बच्चों आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते होंगे। बच्चों आप लोग के बीच एक और वीडियो लेके आ गया है, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न चौथा। ठीक दिया है बच्चों। ये भी एक सवाल बहुत ईजी है, बस आपको समझना है। जिस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उस चीज़ पर आपको फोकस करना है, ध्यान से देखना है, ठीक ना। उसके बाद ये वीडियो को अपने मोबाइल पर चलाकर उसमें देख लेना कि कहाँ तक समझ में आया है, कहाँ तक समझ में नहीं आया है। ठीक दिया है बच्चों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं, हमको ये बताना है। कहने के मतलब ये है बच्चों, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक ना, उसको सोल्व करके हमको ये बताना है कि क्या इस रूप का हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक ना। जो धनात्मक विषम पूर्णांक है बच्चों है कि इसको आप लोग 1 से लेकर z तक के बीच में आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक ना। तो बच्चों आपको हम बोर्ड पर चल के समझाते हैं क्या होता है, ध्यान दीजिए। लिखेंगे बच्चों, माना बोला ना कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो लिखेंगे माना, मार्कर नहीं चल रहा है, लिखेंगे माना कि बच्चों लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे बच्चों? चलिए हम मान लेते हैं a, ठीक ना। आप कुछ भी मान सकते हैं, बोला था ना कि 1 से लेकर z तक के बीच में आप कुछ भी मानिए, जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ आप मान के रख सकते हैं, क्योंकि हमको बेस्ट लगता है a। तो माना धनात्मक पूर्णांक क्या बच्चों? a माने हैं, ठीक। जो a माने हैं बच्चों, तब भाजक हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये भाजक होगा हमारा क्या बच्चों? हमारा 3 हो जाएगा। लिखेंगे भाजक क्या होगा बच्चों? हमारा भाजक किस 20 से मानते हैं, भाजक हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? भाजक हमारा 3 हो जाएगा, समझे ना। ठीक है बच्चों, जो भाजक 3 है तो हमारा शेषफल क्या होगा? आपको पता है बच्चों को, जो भाजक है, भाजक हमेशा क्या होता है कि शेषफल से बड़ा होता है, यानी कि जो भाजक होता है शेषफल हमेशा भाजक से छोटा रहता है। तो शेषफल क्या हो सकता है? शेषफल बच्चों, शेषफल क्या हो सकता है? यानी कि भाजक से कम रहेगा, भाजक से अधिक नहीं रहेगा, बराबर नहीं रहेगा, कम रहेगा। जैसे मान लीजिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नहीं होगा, क्योंकि भाजक से हमेशा शेषफल क्या होता है? छोटा रहता है, ठीक। तो बच्चों हमका ये तो हो गया, हमको अब क्या करना है? इसका वर्ग करके इसको हम सोल्व करना है, ठीक। तो बच्चों लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे? प्रमेय से। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है बच्चों? a बराबर BQ प्लस के आर, ठीक ना, BQ प्लस के आर। हम क्या करेंगे बच्चों? इसमें हम बारी बारी से मान रख के पुट करेंगे, यानी रखेंगे, ठीक ना। हमको रख कर हमको ये साबित करना है कि सच में इस रूप का हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक। तो चलिए बच्चों हम रखते हैं। पहले इसमें क्या करेंगे बच्चों? हम इसमें हम 0 रख के रखते हैं, इसको 0 रख के सोल्व करते हैं। लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि a बराबर भाजक कितना है? 3 है, लिखेंगे 3, ठीक ना, 3, ठीक ना। 3 हो गया, भाजक कितना है बच्चों? 3 हो गया। उससे क्या बच्चों? q है तो q को उतार देंगे, प्लस के r का मान कितना है? सबसे पहले 0 है तो 0 इसमें रखेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों? हमको मिल जाएगा, अगर मान लीजिए 3q में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो यही मिलेगा, क्या हो गया? 3q, ठीक। ये तो 3q हो गया, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है बच्चों कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसका बच्चों हम वर्ग करना है, दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। लिख देंगे बच्चों यहाँ पे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक ना। चलिए कर लेते हैं, इसका भी वर्ग कर लेते हैं और इसका भी वर्ग कर लेते हैं, ठीक ना।
दोनों तरफ कर बच्चों वर्ग करने पर। चलो दोनों तरफ वर्ग कर, इसका वर्ग करेंगे तो यही होगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा बराबर, इसका करेंगे तो तितली की 9 क्यू स्क्वायर मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसको वर्ग करेंगे तो तितली के 9 स्क्वायर तो स्क्वायर स्क्वायर क्यू क्यू क्या बच्चों स्क्वायर है, ठीक, क्यू पर स्क्वायर बैठा है, समझ गए? अब देखिए तो बच्चों लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, देखिए 9 क्यू स्क्वायर लिखा है बच्चों, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 3 गुणे, ओह नहीं चल रहा है, चलिए दूसरा मार्क कर लेते हैं बच्चों। जो 9 क्यू स्क्वायर लिखा गया है इसको बच्चों हम इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखेंगे 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक। लिखने के बाद बच्चों अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, लिखेंगे कि जहाँ m बराबर, m मान क्या रखें बच्चों 3 क्यू स्क्वायर रखने पर, 3 क्यू स्क्वायर बच्चों रखने पर इतना रख दिए, तो बच्चों ये क्या हो जाए, देखिए m का मान कितना है, इतना है, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों ए स्क्वायर बराबर 3m, क्या हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर बराबर 3m। क्यों लिखें 3m? क्योंकि m का मान कितना है 3 क्यू स्क्वायर, रखिए ना 3 क्यू स्क्वायर, इसका मान m का मान इतना है, तो 3 में अगर m से हम गुणा करेंगे तो 3m आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको मान लेंगे बच्चों, हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण मानते हैं 1, ये तो सोल्व हो गया। आप चलिए इसमें हम देखिए बच्चों कहाँ गया, इसमें हम बच्चों हम 0 रख के सोल्व किए हैं, उसके बाद ये तो सोल्व हो गया 0 वाला। आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम 1 को रख के आप सोल्व करेंगे, ठीक ना। देखिए 1 को रखते हैं, लिखेंगे a बराबर, देखिए b कितना है बच्चों, भाजक कितना है 3, लिखेंगे 3 क्यू अब प्लस के 1 तो 1, क्या बच्चों 3 क्यू प्लस के 1 तो 1, इतना समझ गए? अब देखिए अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, बच्चों दोनों तरफ वर्ग करेंगे। चलिए बच्चों यहाँ पे हम कर लेते हैं दोनों तरफ वर्ग, लिखेंगे एक ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस q1, ठीक। चलिए करते हैं, इसका करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर होबे करेगा, इसको क्या करेंगे बच्चों हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, बच्चों इसको हम तोड़ देंगे, ठीक ना। क्या करें a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे, देखिए कैसे, देखिए 3 स्क्वायर हो गया, ठीक ना, 3q स्क्वायर हो गया ना, 3q स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q गुणे 1 प्लस के 1 का स्क्वायर, ठीक। और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे ना, एकदम सेम इसी पर टूटेगा, ठीक ना। देखिए ये तो हो गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए, अब बच्चों हम गुणा करते हैं, देखिए ए स्क्वायर बराबर तितली के 9 क्यू और प्लस के 3 दूना के 6 क्यू और प्लस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर करेंगे आप लोग तो 1 ही होगा। तो बच्चों इसमें अब हम क्या करेंगे, लेंगे कॉमन, इसमें बच्चों हम कॉमन क्या लेंगे, ऐसा कॉमन लीजिए कि तीनों संख्या कट जाए, ठीक। तो इससे बच्चों हम कॉमन लेते हैं 3, लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, लेकिन 3 का मन तो तितली के 9 क्यू स्क्वायर और 3 दूना के 6 क्यू और प्लस के 1, ठीक, प्लस के 1 हो गया, क्या बच्चों प्लस के 1 हो गया। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे कि जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 3q स्क्वायर प्लस के 2q हो जाएगा, ठीक ना। q क्या बच्चों रखने पर
एम का मान कितना है बच्चों 3q² प्लस 2q, समझ गए, हो गया। तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे हम। तो एम का मान कितना बच्चों ये एम का बच्चों हमारे यहाँ तो यहाँ तक है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एम के जगह पे इतना मान है ना, तो इसका जगह बच्चों एम रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा कि 3m प्लस के 1, 3m प्लस के 1 बराबर a²। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक। या बच्चों आप कहेंगे सर यहाँ पे 3m कैसे आ गया। बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं जो m का मान रखे हैं 3q² प्लस 2q रखेंगे नहीं 2q, ठीक। इस पूरे का मान क्या, इसका क्या मान है बच्चों, m का मान इसे पूरा है, ठीक ना। m का मान क्या है बच्चों, ये है, ठीक। तो m का मान ये है बच्चों, ये है। तो इसका जगह बच्चों m रख देंगे, 3m गुणा कर देंगे, 3m हो जाएगा प्लस 1 to 1, ठीक। ये तो हो गया। आप दूसरा को सोल्व करते हैं, लिखेंगे दूसरा बच्चों इसको। आप इसमें एक वाला को हल कर दिए, आप इसमें 2 के रख कर देखते हैं, ठीक। चलिए बच्चों यहाँ पे हम देख लेते हैं। चलिए बच्चों ये देखते हैं, 2 को रख कर लिखेंगे a बराबर बचा कितना है 3q प्लस के 2। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए बच्चों दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। लिखेंगे बच्चों a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस के 2, इसका बच्चों हम स्क्वायर कर देंगे। इसको क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। जो काम यहाँ पर करे थे वही काम बच्चों यहाँ पे हम करेंगे, लिख देंगे AQ। अब करेंगे बच्चों तितली के 9q हो जाएगा प्लस के हो जाएगा ना, लिखेंगे 2 गुणे 3q गुणे 2 अब प्लस के 2 का स्क्वायर, ठीक ना। इसको क्या करें बच्चों, इसको हम कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों, इसको हम अच्छी तरीके से तोड़ दिए हैं, ठीक। इतना होने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, आप गुणा करते हैं। तो a² हो जाएगा बराबर, आप देखिए 9981 q² हो जाएगा प्लस के 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12q आ जाएगा प्लस के 2 दूनी के 4, ठीक, 2 दूनी के 4। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम एक ऐसा संख्या लेना है कि 81 भी कट जाए, 12 भी कट जाए और 4 भी कट जा रहा है, ठीक ना। चलो बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें हम नहीं बच्चों देखिए हम लोग ज़्यादा आगे चल चुके हैं। सवाल में क्या बोला था बच्चों कि हमको ये और इस रूप में हमको चाहिए। तो हमको बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, हम ध्यान नहीं दिए जो आप देख सकते हैं, तो हमको यहाँ पे कहाँ पे हमको 3m मिल गया और 3 + 1 हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक ना। आगे बच्चों लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो इसमें कह रहा है रूप बनाने के लिए वो चीज़ रूप में बच्चों बना दिए हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक ना। जो दिया है उसको बच्चों यहाँ पे हम ला दिए हैं। जो बोला था 3m, तो 3m यहाँ पे ला दिए हैं, या 3m + 1 के रूप का होता है तो वो भी बच्चों यहाँ पे ला दिए हैं। तो बच्चों हम नीचे लिख सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ठीक है बच्चों, हमको बोला था प्रूफ करने के लिए रूप का होता है। तो बच्चों यहाँ पर दिया है पहला 3m या दूसरा 3m + 1, 3m + 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है, ठीक। बच्चों हम वहाँ पे आगे लगा रहे थे कि लेकिन ठीक है वो भी आप लगा सकते हैं। हालांकि जो सवाल में पूछ रहा है बच्चों कर रहा है कि हमको इस रूप का हमको बस चाहिए, ठीक ना।
जो धनात्मक पूर्णांक है बच्चों, क्या इस रूप का हो सकता है? तो हम पहले से बच्चों यहाँ पे निकाल दिए एक रूप, यहाँ पे 2 रूप सेम 3m निकाले हैं, 3m + 1, तो यहाँ पर बच्चों 3m प्लस यहाँ पर भी निकाल दिए हैं, ठीक ना। इससे बच्चों आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछ रहा है जो कर रहा है उस उतना ही बच्चों हमको निकालना है, ठीक ना, क्योंकि हम ध्यान नहीं दिए उसको आगे निकाल रहे थे। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।